हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक कुछ थोड़ा चेंज है कि हमेशा तो हम रोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में कोई रोग आएगा नहीं, और रोग नहीं आएगा तो शरीर में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला। अधिकतर बीमारियों से संबंधित वीडियो डाले हैं। उससे मैंने देखा है कि बीमारी हो ही क्यों, इसलिए हम इम्यूनिटी सिस्टम सही कर दें तो हमारे को बीमारी बीमारी भी नहीं होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा इम्यूनिटी को समझ लेंगे। तो जैसे जानिए रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आज हमारे टॉपिक्स ये होने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, कम क्यों इसमें कम कम क्या हो जाता है, क्या खाने से बढ़ती हैं, और कोरोना में क्या ज़रूरी है, मतलब इसके इम्यूनिटी कम होने का कौन कौन से रोग भी होने के चांस रहते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, और ये भी है कि इम्यूनिटी ठीक है या कमज़ोर है, पता कैसे चलेगा, वो भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी कमज़ोर सिस्टम होने के लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि लक्षण देखने से भी हमारे को पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है या ठीक है। देखते हैं। तो दोस्तों, 5 बड़े संकेत लक्षण हमारे सामने हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर हमारे को पता कैसे चलेगा, वो सब हमारे सामने बारी बारी से एक एक देखते हैं। जैसे पहला है कि लंबे समय से तनाव तनाव की स्थिति में इम्यूनिटी डाउन होने के चांस रहते हैं। थोड़ा डाउन कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि लंबे समय से तनाव की स्थिति में इम्यूनिटी कमज़ोर होने के संकेत रहते हैं। और दूसरा है बार बार सर्दी जुकाम होना। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है और उसको मतलब उसका शरीर एकदम स्वस्थ नहीं रहता है काफ़ी दिनों से, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन है। और आप चेकअप भी करा सकते हो, लेकिन इसमें ये चांस है इम्यूनिटी कमज़ोर होने के लिए। पहला लंबे समय से तनाव, और दूसरा है सर्दियों में बार बार सर्दी जुकाम रहना। ठीक है। तीसरा क्या है, घावों का देरी से भरना। जैसे यदि आपके मतलब कोई शरीर में चोट लगी हुई है या किसी प्रकार का कोई घाव है, तो उस पर मतलब वो देरी से भर रहा है और उसको जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, चांस है। क्योंकि ये लक्षण में आता है, 3 नंबर लक्षण में ये है। और चौथा क्या है कि अक्सर कान में संक्रमण होना। ये एक लक्षण है कि अक्सर कान में संक्रमण, जैसे कि कान में हमारे हमारे को लगता है इन्फेक्शन है या हमारे कान पूरा साफ नहीं है, और या कोई जीवाणु कीटाणु हमारे कान में है, तो उसमें संक्रमण हमारे को महसूस होता है। तो ये इसका चौथा लक्षण हो गया। ठीक है। पांचवा लक्षण है कि पेट ठीक ना रहना। जैसे प्रकार से पेट ठीक ना रहता है, पेट में दर्द होता है, और पेट दर्द, और मतलब पेट में सही बेचैनी और ऐसा महसूस होता है। तो ये भी इसका 5वां लक्षण। बारी बारी से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से लक्षण, जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। पहला है लंबे समय से तनाव। जैसे तनाव की स्थिति में इम्यूनिटी डाउन होने का चांस रहता है, इसलिए आप तनाव मुक्त रहिए। और दूसरा है बार बार सर्दी जुकाम। यदि बार बार आपको सर्दी जुकाम है तो आप हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराइए और अपनी ट्रीटमेंट लीजिए। और तीसरा है घावों का देरी से बढ़ना। यदि घाव देरी से बढ़ते हैं तो उसमें भी इम्यूनिटी डाउन होने के संकेत हैं, और आप इम्यूनिटी अप करने की दवाइयाँ और फूड वगैरह सेवन कीजिए। वो तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन आपको एक बार बता देते हैं, लक्षणों से जुड़े हुए उपचार बता देते हैं, कहने का मतलब ये। और चौथा है अक्सर कान में संक्रमण होता है, तो कान साफ रखें और पानी से आसानी धो दें। और 5 है पेट ठीक ना रहना, तो इसका हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट लेना, यही कहूँगा। तो दोस्तों, आप 5 बड़े संकेत लक्षण देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आगे चलता हूँ। अब है हमारा कि इम्यूनिटी डाउन है हमारी, और इसको बढ़ाएं कैसे। जिस प्रकार से इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी तो हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा, और किसी भी बीमारी से लड़ने की शरीर में क्षमता आ जाएगी, और एकदम से हमारा शरीर किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के कैसे बढ़ाएं वो देख लेते हैं, आगे उपाय भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें विटामिन कौन कौन से हैं, फिर देखेंगे कि इसमें डेली लाइफ में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो दोस्तों, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके। जैसे कि विटामिन बी के जो स्रोत होते हैं उसका सेवन कीजिए। विटामिन 6 के जो स्रोत होते हैं उसका सेवन कीजिए। फल फूड जैसे होते हैं वो उनका सेवन कीजिए। और नाइन विटामिन 9 का भी सेवन कीजिए। और विटामिन 12, कहने का मतलब विटामिन है, सारे विटामिन की कमी से मतलब इम्यूनिटी डाउन होती है, इसलिए विटामिन 12 और विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक और सिलिकॉन, इन पदार्थों का आप सेवन कीजिए। क्योंकि ये विटामिन अधिकतर फलों और सब्जियों में होते हैं, तो आप फलों और सब्जियों पर, हरी सब्जियों पर ज़्यादा जोर रखें, और जिससे उनका विटामिन थोड़े बढ़ जाए तो शरीर में थोड़ी इम्यूनिटी आ जाए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि डेली लाइफ क्या क्या चेंज कर सकते हैं।
ये 8 बातों का रखें ध्यान इम्यूनिटी सिस्टम से। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इन 8 बातों का रखें ध्यान। तो दोस्तों 8 की 8 बातों को हम समझेंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी एकदम ग्रो हो और आपकी बॉडी बने। तो दोस्तों अभी थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो पहला है बैलेंस डाइट ले, मतलब डेली अपनी डाइट में थोड़ा ग्रो करें और बैलेंस मतलब जो पौष्टिक आहार होता है उसका सेवन करें। और दूसरा है पूरी नींद लें। पूरी नींद लेना चाहिए क्योंकि नींद की हम कम नींद लेते हैं या हम अपने काम से मतलब ज़्यादा काम में बिजी रहता है तो नींद कम ले पाता है, इसलिए थोड़ा शरीर थका रहता है और थकावट से इम्यूनिटी डाउन होती है। ठीक है, नींद पूरी लेनी है। और तीसरा है रोज़ एक्सरसाइज करें क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज से हमारा शरीर एकदम मजबूत होता है। तो आपको डेली कम से कम, मैं 1 घंटा नहीं कहूँगा, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, डेली करना है आपको। तो ये तीसरा हो गया एक्सरसाइज करें। और चौथा है हाथों को साफ रखें क्योंकि हाथों पर गंदगी होती है या हम कभी कभार बिना हाथ धोए मतलब खाना खा लेते हैं या हमारे भूल से कुछ हाथों से मतलब सेवन कर लेते हैं हम, क्योंकि हम बिजी होते हैं तो हाथ धोने में मतलब हम मतलब भूल के भी हम हाथ धोए बिना खाना खा लेते हैं तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो शरीर के अंदर का है वो कमज़ोर होता है। कहने का मतलब ये है। और 4 5वां है कि वैक्सीन, ज़रूरी वैक्सीन लें क्योंकि दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे मेडिकल में बहुत सी वैक्सीनें हैं तो उनका आप सेवन ज़रूर कीजिए। और कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ घोल भी हैं, उनका आप सेवन करोगे तो इम्यूनिटी ग्रो होगी। और क्योंकि उनमें फलों और सब्जियों और मतलब जो जो सार तत्व हैं उनका संग्रहण होता है और सार तत्व हमारे शरीर में जाएंगे तो इम्यूनिटी ग्रो होगी। तो दोस्तों ये है इसका 5वां पॉइंट। अब देखते हैं सट्टा क्या है, 7वां क्या है, 8वां क्या है। सट्टा है स्मोकिंग से दूर है। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि बीड़ी सिगरेट वगैरह ये हमारे शरीर के सिस्टम को कमज़ोर करते हैं तो इनसे थोड़ा दूर रहें। हालांकि आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो, यदि करते हो तो उस पर थोड़े कम कीजिए। 2 बार आप दिन में स्मोकिंग करते हो तो उसको 1 बार स्मोकिंग पर लाए और धीरे धीरे उसको कम करें और उसको छोड़ें, ये मैं कहूँगा। और 7वां है कि तनाव से बचें। दोस्तों ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है कि हमको कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादातर लोग जॉब वगैरह की टेंशन लेते रहते हैं तो टेंशन में नहीं रहिए, टेंशन मुक्त ज़िंदगी जिए आराम से और कोई जो होना है वो होता रहेगा। तो शरीर को तनाव से कमज़ोर ना करें, इसलिए तनाव मुक्त रहे। और लास्ट और फर्स्ट 8वां है कि वज़न को कंट्रोल में रखें क्योंकि दोस्तों वज़न कम होता है या वज़न ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है तो भी हमारे लिए ये सही नहीं है और वज़न ज़्यादा होता है तो भी सही नहीं है। तो इसलिए वज़न को कंट्रोल में कैसे रखना है कि क्योंकि वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे को ये तीसरा पॉइंट अपनाना पड़ेगा क्योंकि रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न भी हमारा फिट रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा, इसलिए एक्सरसाइज पर जोर दें और वज़न कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों बारी बारी से रिव्यू वापस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला है बैलेंस डाइट लें क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब है कि शुद्ध और शाकाहारी और फल सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ और मतलब बैलेंस मतलब संतुलित आहार लें। और दूसरा है नींद पूरी लें। नींद पूरी लेने से 8 से 9 घंटा नींद ले लीजिए और रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। तो दोस्तों रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, 10 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट रोज़ कीजिए, डेली कीजिए। और तीसरा और चौथा है हाथों को सफाई रखें। दोस्तों हाथ अपने साफ रखें आराम से साबुन से या किसी जीवाणु को रहित करने वाली जो ट्यूब होती है उनसे आसानी से धो लें। और 5वां है ज़रूरी वैक्सीन लें क्योंकि हॉस्पिटल की परामर्श लें और उनसे वैक्सीन ले लें और दवाई घोल वगैरह पिए ताकि इम्यूनिटी डाउन ना हो। और खत्म हो गए 3 4 5 और छठा है कि स्मोकिंग से दूर है, स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें। और 7वां है कि तनाव से बचें। दोस्तों तनाव से बचें। और 8वां है वजन कंट्रोल रखें। ये आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मैं आप स्क्रीन से हटा देता हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, ये तो हो गया, हमने पीछे देख लिया जो हम पॉइंट थे इनसे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, जैसे फल सब्जियाँ वगैरह वगैरह सब हम देखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमारा पूरा सिस्टम तैयार है आगे कि फल सब्जियाँ जो भी हमारे 8 9 सीजन 10 12 सीजन जो भी हैं, मसाले वगैरह सारी की सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो जल्दी बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये तैयार है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय। दोस्तों हम कोई बगैर चीज़ों की बात नहीं करते दोस्तों, हमारे पास जिस सिस्टम है वो हम पहले पूरा तैयार करते हैं, बाद में भी पहले हम हमारे को समझ में आता है ना, जो जो हम समझ कर आपको पूरी समझदारी से आपको बताते हैं ताकि आपका शरीर एकदम रोग मुक्त हो और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। हमारा लक्ष्य रहता है आपका शरीर स्वस्थ रहे। बाकी लोगों का और भी कुछ लक्ष्य हो सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य ये है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। तो दोस्तों मैंने पीछे आप लक्षणों में भी इनको इंक्लूड किया था कि हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां और ऐसे फल और सब्जियां खाएं। कहने का मतलब ये है हरी सब्जियां और फलदार सब्जियां ये खाएं। तो दोस्तों पहला हो गया हरी सब्जियां खाएं। तो दूसरा क्या है, तनाव से बचें। दोस्तों हमने हमारे लक्षण में भी ये इंक्लूड था कि तनाव की स्थिति में इम्यूनिटी डाउन होने के चांस रहते हैं। तो दूसरा है तनाव से बचें।
ओके। और तीसरा है नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए। आप इंडोर आउटडोर एक्सरसाइज कर सकते हो, या बाहर नहीं करते हो तो घर पर ही नियमित योगा वगैरह कीजिए। और चौथा है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से दोस्तों शरीर इम्यूनिटी डाउन रहती है, क्योंकि शरीर में रोज़ 4 से 5 लीटर पानी की ज़रूरत रहती है। तो पानी की कमी नहीं होने दें। पानी क्योंकि हमारे घरों में हर जगह अवेलेबल है, आप जहाँ जाओगे तो पानी हमेशा सेवन कीजिए। आप कहीं टूर पर जाते हो तो 1-2 बोतल अपने साथ ले लीजिए, ताकि पानी में डिस्ट्रेस नहीं आए। कहने का मतलब ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है कि नियमित मेडिटेशन करें, क्योंकि दोस्तों ध्यान वगैरह करने से हमारा शरीर एकदम शांत रहता है, और शांत शरीर रहने से हमारा शरीर ग्रो करता है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट। और छठा है कि संपूर्ण और स्वस्थ नींद लें। दोस्तों ये लक्षणों में भी इंक्लूड था, और लक्षण होते हैं उनसे अपोजिट होते हैं उसके उपचार। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नियमित आपको स्वस्थ नींद लेनी है आराम से, कोई तनाव मुक्त स्थिति में। दोस्तों ये आपके हो गए बचाव के उपाय। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार मसाले वगैरह को भी ऐड किया है वीडियो में, तो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आराम से दिख रहे। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों को खुराक बढ़ाएं। जैसे शाकाहारी और खाद्य पदार्थ होते हैं मसाले वगैरह, इनकी खुराक बढ़ाएं। तो पहला है अखरोट। अखरोट दोस्तों बाज़ारों में भी उपलब्ध हो जाता है, हर जगह आप दुकानों से ला सकते हो। और अखरोट और कद्दू के बीज से हमारे शरीर पसलियाँ और मजबूत होती है, और ताकि शरीर पसलियाँ मजबूत होगी तो शरीर इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा। तीसरा है मेथी। मेथी के पत्ते आप उपयोग में ले सकते हो। और चौथा है राजमा भी उपयोग में ले सकते हो। और चौथा और पाँचवा है तरबूज के बीज। तरबूज के बीज भी आप उपयोग में ले सकते हो। और छठा और लास्ट है बाजरा। दोस्तों बाजरे की रोटी बनाइए, उनका सेवन कीजिए और शरीर मजबूत रहेगा। और ये समझ में आ गए होंगे मसाले दोस्तों, मेथी, अखरोट, कद्दू, मेथी और राजमा, तरबूज के बीज और बाजरा, ये सभी समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहता है, तो बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के थोड़े तरीके अलग हैं, क्योंकि एज आयु का फर्क आ जाता है। इसलिए बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के भी हम देख लेते हैं आगे क्या क्या है। क्योंकि बच्चे मजबूत रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और बच्चों के हाथों में ही हमारा देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के तरीके देख लेते हैं। बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के टिप्स ये हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स लगभग दोस्तों समान ही है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। अगर फल सब्जियां वगैरह, दूध, पानी, ये तो सब सेम ही हैं हर एज आयु में, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें सेम चेंज हो सकती हैं। जैसे मूंग दाल वगैरह, क्योंकि बच्चों के लिए मूंग बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर जो मूंग से प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन से बच्चों का शरीर जल्द ग्रोथ होता है। तो दोस्तों ये इनके लिए मूंग की दाल उपयोग में लीजिए। और दूसरा है फल सब्जियां, अंगूर, केले वगैरह सब उपयोग में लीजिए। और एक है नारंगी का जूस आप काम लीजिए बच्चों को पिलाइए। बाजार जाते हो तो आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो नारंगी का जूस वहाँ पर पी सकते हो आप, क्योंकि स्वाद दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन बच्चों की फल सब्जियों में थोड़ी रुचि ज़्यादा रखें। और वगैरह छोटे छोटे बच्चों को हम नियमित फल सब्जियाँ सेवन कराएं, ताकि उनका शरीर बना रहे। तो ये अपने बच्चों के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अपने बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। और तो दोस्तों सब समझा दिया आपको, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं। आप नियमित जो मैंने बताया उनका सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप बॉडी बना सकते हो, और बॉडी बनाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, एकदम फिट रहता है दोस्तों। और नियमित आप जूस वगैरह सेवन करते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, आपके कोई इम्यूनिटी डाउन होने के चांस नहीं रहेंगे। जो डाउन है तो थोड़ा अभी से सजग हो जाओ, ताकि आगे कोई डाउन की कंडीशन नहीं आए दोस्तों। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब तो बस दोस्तों ये कहना है कि थोड़ा सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो दोस्तों, सपोर्ट करो, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और हर बीमारी का सॉल्यूशन पहले हम दोस्तों पूरा समझ कर आपको बताते हैं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो दोस्तों। जो आप हमारे वीडियो से ट्रीटमेंट लेंगे तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 99% दोस्तों आपको सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो आप थोड़ा सब्सक्राइबर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर करोगे तो दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए हम उतना ही जोश से वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।